आतंकवादियों के खिलाफ भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, संघर्ष विराम के बाद भी पाकिस्तान द्वारा लगातार 2 दिनों से जो संघर्ष विराम का उल्लंघन करके भारत के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, उसके जवाब में भारत ने जो भी लक्ष्य भेदी हमला आतंकियों के खिलाफ किया है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि भारत एक आतंक विहीन भविष्य के निर्माण के लिए तत्पर है, निर्माण के लिए लगा हुआ है, जिसमें आतंक का कोई स्थान न हो। और पाकिस्तान इसे अपने विरुद्ध कार्रवाई बता रहा है, जबकि भारत शुरू से स्पष्ट कर दिया है कि भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ है, और आतंकी चाहे जहां सीमा पार, चाहे जहां छिपे होंगे, उस पर भारत द्वारा लक्ष्य भेदी हमला किया जा रहा है। और इससे बौखलाया पाकिस्तान है, जिससे साफ पता लगता है कि आतंकी और पाकिस्तान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दो पहलू क्या, बल्कि अब एक ही हो चुके हैं। ऐसे में एक विश्लेषण मेरा देखिए, सुनिए और समझिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित हो ही जाना चाहिए, और भारत आतंक विहीन भविष्य के निर्माण की ओर लगातार अग्रसर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार 2 दिन से पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला जारी है। भारत पाकिस्तान के हमले को निष्प्रभावी करते हुए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। परिणाम में पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत प्रोपोगंडा फैलाने में लगा है। जबकि भारत शुरू से कह रहा है कि उसकी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ है। आतंकियों ने भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, इसलिए आतंकी जहां भी छिपे हैं उनको नेस्तनाबूद करना भारत का नैतिक अधिकार है। पाकिस्तान आतंकियों के शवों को अपने नागरिकों का शव बताकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति के प्रयास में लगा है। जवाब में भारत के विदेश सचिव ने स्पष्ट किया कि पूरी दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया। पाकिस्तान जो ही आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती है उसे अपने खिलाफ मान लेता है, जैसे आतंकी और पाकिस्तान एक ही हो। भारत का संकल्प है कि आतंकी सीमा पार पनाह पाते हैं तो आतंकियों का खात्मा सीमा पार तक करना ही होगा, जिससे आतंकियों को जड़ से समाप्त किया जा सके। पाकिस्तान और आतंकियों का ये गठजोड़ भारत तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत और आतंकवाद की जंग कोई नई नहीं है, परंतु हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक और नियंत्रित कार्रवाई की, जो पूर्णतः आतंकियों के खिलाफ लक्षित थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार 2 दिन तक संघर्ष विराम का उल्लंघन और भारत की नागरिक व सैन्य ठिकानों पर हमले ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी है। भारत की नीति अब स्पष्ट और ठोस है। आतंकी जहां भी छिपे होंगे, भारत उन्हें समाप्त करेगा, चाहे वो सीमा पार ही क्यों न हो। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की खुफिया जानकारी, तकनीकी क्षमता और सर्जिकल सटीकता का उदाहरण माना जा रहा है। इसके तहत सीमा पार स्थित आतंकी शिविरों पर विशेष बलों द्वारा लक्ष्यभेदी हमले किए गए। ये कार्रवाई किसी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ नहीं, बल्कि उन अड्डों के विरुद्ध थी जहां से निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या की योजना बनाई जाती है। भारत सरकार ने आरंभ से यह स्पष्ट किया कि यह लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, बल्कि उन आतंकियों से है जो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में करते हैं। किंतु पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को भारत की आक्रामकता बताकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कुछ शवों की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ये कहते हुए भेजी कि वे आम नागरिक हैं जो भारत की कार्रवाई में मारे गए। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि मारे गए सभी लोग प्रशिक्षित आतंकी थे, जिनके संबंध जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से थे। भारत के विदेश सचिव ने कटाक्ष करते हुए कहा, दुनिया को ये याद है कि ओसामा बिन लादेन कहां और कैसे मारा गया था। ये बयान पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार था, जिसे आज भी अमेरिका जैसे देश आतंकियों की शरण स्थली मानते हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में तीसरा बड़ा कदम है। भारत आतंक के ठिकानों पर प्रहार करने में संकोच नहीं कर रहा है, चाहे वो एलओसी के इस पार हो या उस पार। इस नीति में 3 प्रमुख विशेषताएं हैं।
भारत केवल आतंकियों और उनके अड्डों को निशाना बनाता है। राजनयिक स्पष्टता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही जानकारी साझा कर दी कि यह कदम आतंकवाद के विरुद्ध है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। दृढ़ संकल्प। भारत अब इस बात पर अडिग है कि आतंकवाद को सीमा के बाहर जाकर भी कुचला जाएगा। यह कोई रहस्य नहीं कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को सरकार के भीतर समर्थन प्राप्त है। इसी और सेना के संरक्षण में पलने वाले आतंकी संगठन भारत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। जब भी भारत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, पाकिस्तान उसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कहता है। इसका सीधा अर्थ है कि या तो पाकिस्तान आतंकियों का रक्षक है, या फिर आतंकी और पाकिस्तान एक ही इकाई बन चुके हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद अमेरिका, फ्रांस, रूस और संयुक्त राष्ट्र को स्थिति की पूरी जानकारी दी। भारत ने ये सिद्ध किया कि उसने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है। अमेरिका और फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान से आतंकी ढांचे को खत्म करने की बात दोहराई। जहां पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की, वहीं भारत ने प्रमाणों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की। उपग्रह चित्र, खुफिया रिपोर्ट और आतंकी संगठनों के बीच इंटरसेप्टेड कॉल ने सिद्ध किया कि भारत ने सही लक्ष्यों को निशाना बनाया। भारत अब उस नीति पर चल पड़ा है जिसे पूर्वव्यापी आत्मरक्षा, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस कहा जा सकता है। आतंकी यदि भारत पर हमला करने की योजना बनाते हैं, तो भारत उनके खात्मे के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। भारत का ये संदेश स्पष्ट है, आतंकी चाहे सीमा के पार हो या भीतर, वे सुरक्षित नहीं हैं। पाकिस्तान यदि आतंकियों की ढाल बनना जारी रखता है, तो वह स्वयं को एक आतंक समर्थक राष्ट्र के रूप में और अधिक उजागर करता रहेगा। भारत का ये दृढ़ निश्चय कि आतंकी जहां भी होंगे, मारे जाएंगे, केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि आतंकमुक्त भविष्य की दिशा में एक नैतिक और कूटनीतिक संकल्प भी है।